दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पर। आज के अपने इस वीडियो में आपको एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी टाइप का एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए मैं आपको प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको कोड रन करा के भी दिखाऊंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले लॉजिक समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक फाइल है और वो फाइल हमारे पास है abc.txt नाम की। कौन सी फाइल है बच्चों? abc.txt नाम की फाइल। और इस फाइल के अंदर मान लेते हैं कंटेंट लिखा हुआ है दिस। हमें क्या करना है, इस फाइल के कंटेंट को एक दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करना है। और मान लेते हैं वो फाइल हमारे पास है b1.txt नाम की। अब हमें क्या करना है बच्चों, abc.txt फाइल के कंटेंट को b1.txt के अंदर कॉपी करना है। कैसे करेंगे इसको बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसान लॉजिक है इसकी। बच्चों हम करें क्या, अगर इस फाइल को हम क्या करें, इस फाइल के एक एक कैरेक्टर को रीड करें। क्या करें? एक एक कैरेक्टर को रीड करें। मतलब ये कि जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे abc को, तो क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसका मतलब इस फाइल को हमें किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? रीड मोड में, मतलब आर मोड में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एक एक करैक्टर हमें क्या करना है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ से एक करैक्टर को रीड किया और वो है टी। अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं दूसरी वाली फाइल के अंदर। कॉपी करने का मतलब क्या है बच्चों, इसका कंटेंट हम यहाँ राइट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब हम b1.txt नाम की फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन इसको किस मोड में करेंगे? राइट मोड में। राइट मोड का मतलब W मोड। होपफुली बच्चों आपको ये दो चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जब हम पहली वाली फाइल को ओपन करेंगे abc को, जिसके कंटेंट को कॉपी करना है, तो उसको रीड मोड मतलब R मोड में ओपन करेंगे। और जिसके अंदर कॉपी करना है उस फाइल को जब ओपन करेंगे तो उसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे। अब एक चीज़ कि abc फाइल के कंटेंट को रीड कैसे करें, कई मेथड है, लेकिन मैं आपको कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को रीड करना बताऊंगा। मतलब हम क्या करें, abc के पहले t को रीड करें, फिर h को, फिर i को, फिर s को। तो एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है fgetc फंक्शन। fgetc फंक्शन का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। किसी भी फाइल से सिंगल कैरेक्टर के क्या करेगा, रीड कर लेगा। अब हम क्या कर ले, मान लीजिए कि fgetc फंक्शन ने क्या किया, एक कैरेक्टर रीड कर दिया। ठीक, क्या कर दिया बच्चों, एक कैरेक्टर रीड कर दिया, वो है t। अब इस t को हम क्या करेंगे, यहाँ हमें कॉपी करना है। तो इसका मतलब हम कॉपी करने के लिए भी हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और वो फंक्शन हमारे पास क्या है, fputc। fputc फंक्शन क्या करेगा, ये राइट करेगा। और जो हमारा fgetc फंक्शन है ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, ये समझ लिया कि पहली वाली फाइल जिसकी फाइल के कंटेंट को कॉपी करना है, हम उसको रीड मोड में ओपन करेंगे। उसके कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, क्या, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमने क्या बोला, fgetc फंक्शन यूज़ कर लेंगे। fgetc फंक्शन क्या करेगा, abc से एक कैरेक्टर को रीड करेगा। और अब हमें उस फाइल के उस कैरेक्टर को राइट कहाँ करना है, कॉपी करना है b1.txt के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जान लिया कि fputc फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, दूसरी वाली फाइल के अंदर राइट करेंगे। अब ये पूरा प्रोग्राम और कोड कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख कर समझा कर और फिर उसके बाद कोड को रन करा दूंगा, रन करा के भी दिखाऊंगा। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि fgetc क्या रोल करेगा, प्ले, और fputc क्या रोल करेगा, प्ले, और R मोड और W और मोड, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको चलता हूँ और जो मैंने आपसे बोला वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा प्रॉपर लॉजिक लिख के समझाता हूँ। तो हम क्या करेंगे भाई, जब इस abc फाइल को ओपन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल टाइप के पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, फाइल टाइप का दो पॉइंटर वेरिएबल, एक fp1 और एक ले लेते हैं बच्चों fp2। जो हमारा fp1 होगा वो हम abc के लिए ले रहे हैं, और fp2 हम किसके लिए ले रहे हैं, b1.txt, क्योंकि हमें दोनों फाइल को ओपन करना है तो दोनों का एड्रेस कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक कैरेक्टर हमें रीड करना है वहाँ से। तो हम एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं ch, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, जो क्या करेगा, जब fgetc फंक्शन रीड करेगा तो उसको हम ch के अंदर रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं fp1 इक्वल f ओपन फंक्शन।
एफ ओपन फंक्शन का काम क्या है, किसी भी फाइल को ओपन करना किसी स्पेसिफिक मोड में। तो हमने कहा कि एफ ओपन फंक्शन से हमने बोला कि भैया जाओ और abc.txt नाम की फाइल को ओपन करो, लेकिन हमें यहाँ पे एफ ओपन फंक्शन को मोड बताना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया तुम आर मोड में ओपन कर दो, मतलब आर मोड का मतलब रीड मोड में ओपन कर दो। इसका मतलब हमारा fp1 जो है वो किसको डिनोट करने लगा, abc फाइल को। अब हम क्या करें, चेक करें भाई ये हो सकता है हम एफ ओपन फंक्शन से क्या करें, abc फाइल को ओपन करो, किसी कारणवश हो सकता है कि वो फाइल ओपन ही ना हो। मान लो तो एक रीज़न ये हो गया कि abc.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या फिर मेमोरी की वजह से वो फाइल ओपन ही नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में से किसी भी केसेस में से फाइल सक्सेसफुली ओपन ना हुई तो उसको हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा अगर fp1 मेरा अगर बराबर होता है किसके, नल के, किसके बराबर हो बच्चों, नल के। अगर हमारा फाइल पॉइंटर वेरिएबल जो पहला है वो नल के बराबर हो गया, इसका मतलब फाइल ओपन नहीं हुई है। अब बच्चों अगर फाइल ओपन ही नहीं हुई है, abc फाइल जिसको हम ओपन कर रहे थे वो ओपन ही नहीं हुई, तो क्या हमारा प्रोग्राम आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक मैसेज दे दिया कि printf कि भैया जो फाइल है उसको ओपनिंग करने में एरर आ रही है। क्या हो रही है, ओपनिंग एरर। अब ये भी हो सकता है ओपनिंग एरर में कई चीज़, यहाँ कोई मैसेज भेज सकते हो। मान लो तो आपने कहा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आगे प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक फंक्शन कॉल करा लेते exit1। इस exit1 का काम क्या होगा, अगर हमारी फाइल जिसके कंटेंट को कॉपी करना है वो नहीं है तो भैया आगे प्रोग्राम चलना ही नहीं चाहिए। फिर हमने क्या किया, एग्जिट फंक्शन को कॉल कर दिया। एग्जिट क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा आपके प्रोग्राम को। मान लेते हैं कि हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, मतलब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब फाइल हमारे सक्सेसफुली ओपन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइल हमारी किस मोड में ओपन हो गई बच्चे, रीड मोड में ओपन हो गई। अब हमें इस b1.txt वाली फाइल को भी ओपन करना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सिंपली हमने लिखा कि fp2 इक्वल f ओपन और यहाँ पे हमने क्या फाइल का नाम दिया कि b1.txt फाइल को ओपन करो, लेकिन इसको किस मोड में ओपन करो, इसको ओपन करो w मोड में। किस मोड में बच्चों, w मोड में। क्यों, क्योंकि हमें b1.txt के अंदर कंटेंट को राइट करना है। लेकिन यहाँ पर एक केस ये भी हो सकता है कि ये फाइल ओपन ही ना हो पाए, मेमोरी की वजह से स्पेस ही नहीं बचा तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर ये फाइल मेरी ओपन हो गई तो कॉपी करेंगे, अगर ओपन नहीं हुआ तो प्रोग्राम यही टर्मिनेट हो जाए। तो हमने यहाँ पे सेम जैसे हमने fp1 के लिए चेक किया एज इट इज़ हम fp2 के लिए भी चेक करेंगे। हमने कहा अगर fp2 हमारा नल के बराबर है, और नल के बराबर तभी होगा जब आपकी फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं होगी, मतलब पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई एड्रेस नहीं आया। अगर ये एड्रेस फाइल जो पॉइंटर वेरिएबल है वो नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब फाइल ओपन नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ printf के अंदर लिख दिया ओपनिंग एरर, कि मतलब फाइल ओपन होने में प्रॉब्लम हो गई है, तो ओपनिंग एरर दे दिया। अब बच्चों अगर ओपनिंग एरर हो गई, फाइल ओपन ही नहीं हो, मतलब जिसके अंदर राइट करना वो फाइल ओपन ही नहीं हुई, तो भी प्रोग्राम आगे नहीं चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से इसी के अंदर एग्जिट कॉल किया, उसके अंदर 1 आर्गुमेंट पास कर दिया। अब देखिए दोनों सेम वही है। हमने जैसे fp1 के लिए चेक किया, सेम हमने fp2 के लिए चेक किया। होपफुली बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। मान लेते हैं कि हमारा ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, कि हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई, पहली वाली भी दूसरी वाली फाइल अगर ओपन हो गई तो क्या करें, अब एक एक कंटेंट रीड करें और दूसरी वाली फाइल में राइट करें। चलिए मैं आपको वो लॉजिक भी लिख के बता दे रहा हूँ। मतलब दोनों फाइल अगर सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो जो abc फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है वो अब फिर कॉपी करना हम b1 के अंदर स्टार्ट करें। तो हमने सिंपली यहाँ लिखा क्या बच्चों, हमने कहा ch इक्वल f गेट c फंक्शन को कॉल किया, और इसके अंदर हमने कहा fp1, मतलब जो fp1 जिस फाइल को इंडिकेट कर रहा है उसके अंदर जो कंटेंट है, मतलब fp1 किसको इंडिकेट कर रहा है, abc को। abc के अंदर क्या लिखा है, t। ये जो t है
वो कहाँ आकर स्टोर हो जाए बच्चों, ch नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करें, ch का डेटा उठा के यहाँ पर दूसरी वाली फाइल के अंदर क्या करें, राइट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा बच्चों, ध्यान से देखो इस लाइन को, ये fgetc फंक्शन एक बार चलेगा, क्या करेगा, fgetc फंक्शन एक बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये बार बार चले, ठीक, क्या करे, बार बार चले, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, fgetc फंक्शन को रीड करने के बाद यहाँ पर हम एक लूप की कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, एक कंडीशन। और हमने कहा कि जो fgetc फंक्शन ने जो करैक्टर रीड किया है ch के अंदर जो आया है, वो क्या नॉट इक्वल्स टू EOF के है। अगर वो EOF के बच्चों, EOF का मतलब क्या, एंड ऑफ फाइल। मान लेते ABC के अंदर की फाइल के करैक्टर को हम रीड कर रहे हैं, रीड करते करते कभी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि फाइल एंड हो जाए। मान लेते हैं हम THIS दिस पूरा रीड कर लिया, अब इसके बाद हमें यहाँ क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल ही तो मिलेगा। तो हमने कहा जब CH के अंदर EOF के बराबर जब तक ना हो तब तक ये लूप चले। अब हमने कहा EOF है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने कहा जो CH के अंदर जो करैक्टर है वो आके FP2 के अंदर कॉपी हो जाए, मतलब राइट कर दे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि F पुट C, और इसके अंदर हमने पहला लिखा CH, मतलब जिस करैक्टर को लिखना है, राइट करना है वो, और उस फाइल का नाम जिसके अंदर हमें लिखना है, तो हमने कहा FP2। अब ये होगा क्या, अब समझना, CH के अंदर क्या है, T। क्या T जो है, यहाँ समझिएगा इस बात को, बहुत ही आसान है। क्या T नॉट इक्वल्स टू EOF के है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ये इस लूप के अंदर गया। अब ये कह रहा है F पुट C, मतलब CH के अंदर जो करैक्टर है उसको राइट कर दो कहाँ पे, FP2 के अंदर, मतलब FP2 जिस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है उस फाइल के अंदर। इसका मतलब T आ गया यहाँ। अब बच्चों जब fgetc पहली बार चला होगा तो ये क्या किया होगा, T को रीड किया होगा और कर्सर कहाँ ले गया होगा, H पे। इसका मतलब अब अगर हम दोबारा यहाँ पे अगेन फिर से ये लिखें CH इक्वल्स टू fgetc, और इसके अंदर अगेन हम FP1 को पास कर दिए, तो इसका मतलब जब ये चलेगा तो क्या करेगा, अब H को रीड करेगा और कहाँ रख देगा, CH के अंदर। इसका मतलब अब CH की वैल्यू क्या आ गई, CH की वैल्यू हो गई H। अब ये दोबारा लूप चलाएगा, ऊपर जाएगा, कह रहा CH मतलब H, क्या नॉट इक्वल्स टू AF के है, कंडीशन क्या हो गई, अगेन ट्रू। अगेन ट्रू तो इस लूप के अंदर दूसरी बार जाएगा। तो F पुट C क्या करेगा, CH के करैक्टर, मतलब CH का जो डेटा है, करैक्टर है, उसको राइट कर देगा FP2 के अंदर। CH के अंदर H है, वो यहाँ पे आ गया और कर्सर आगे चला गया। अब CH वाली ये वाली लाइन अगेन चलेगी, CH इक्वल्स टू fgetc। ये क्या करेगा, fgetc क्या करेगा, FP1 का अगला करैक्टर रीड किया, मतलब जब उसने H को रीड किया होगा तो रीड करने के बाद कर्सर कहाँ ले आया होगा, I पे आया होगा। इसका मतलब ये अब क्या रीड करेगा, I, और I को रीड करके कहाँ रख दिया, CH के अंदर। अब ये अगेन फिर से लूप चलाएगा, फिर से ऊपर गया, चेक करेगा कि CH की वैल्यू क्या है, I, क्या I नॉट इक्वल्स टू AF के है, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर से ये लूप के अंदर गया, इस लूप के अंदर आया तो क्या करेगा, CH के करैक्टर को FP2 के अंदर राइट कर देगा, तो I कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कर्सर आगे बढ़ गया। अब उसके बाद ये CH इक्वल्स टू fgetc फिर से चलेगा, ये FP1 के डेटा को, FP1 में क्या बचा, S, मतलब जब I को रीड किया होगा तो कर्सर S पे आया होगा, S को रीड करेगा और CH के अंदर क्या रख दिया, S। अब ये अगेन लूप चलेगा, क्योंकि लूप से बाहर तभी निकलेंगे जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी। ऊपर गए, कह रहा CH की वैल्यू क्या है, S, क्या S नॉट इक्वल्स टू AF है, हाँ, कंडीशन ट्रू। फिर से इस लूप के अंदर गए, जैसे इस लूप के अंदर गए तो F पुट C क्या करेगा, CH के अंदर जो करैक्टर है उसको FP2 के अंदर राइट कर देगा। CH के अंदर क्या S, वो कहाँ राइट हो गया, FP2 जिस एड्रेस को, मतलब जिस फाइल को डिनोट कर रहा है उसके अंदर S राइट हो गया। अब बच्चों जब fgetc फंक्शन ये वाला चला होगा तो S को रीड करने के बाद कर्सर यहाँ ले आया होगा और यहाँ इसको क्या मिलेगा भाई, कंटेंट एंड हो गया, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, EOF मिलेगा। मतलब अब CH किसको पॉइंट कर रहा है, अब CH पॉइंट कर रहा है EOF को, मतलब एंड ऑफ फाइल को। तो अब ये चेक करेगा, क्या दोबारा जब ऊपर जाके लूप चलाएगा ये, तो क्या चेक करेगा, CH की वैल्यू EOF नॉट इक्वल्स टू EOF के है, नॉट इक्वल्स टू EOF के है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई, इस लूप से बाहर आ गए। अब बच्चों आप ध्यान से देखो तो ABC का सारा कंटेंट कहाँ कॉपी हो गया, b1.txt के अंदर। बच्चों सिर्फ ये
3 लाइन की लॉजिक ही है मेन। बाकी जो इससे पहले था वो सिर्फ ये चेक करना था कि फाइल एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेम कोड रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ C++ कंपाइलर पे, और यहाँ पे मैंने 1-2 लाइनें पहले से ले रखी है। जैसे हमने 1-2 फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है, एक कैरेक्टर वेरिएबल। पहले वाले फाइल को ओपन किया R मोड में। अब यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ क्या मेरा fp1 जो है वो क्या इक्वल्स टू नल के है। अगर नल के है इसका मतलब फाइल ओपनिंग नहीं हुई, मतलब किसी वजह से फाइल ओपन नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया ओपनिंग एरर। क्या दे दिया बच्चों कि फाइल ओपन नहीं हुई, इसलिए हमने यहाँ दे दिया ओपनिंग एरर। क्या दे दिया, ओपनिंग एरर। अब अगर फाइल हमारी ओपन ही नहीं हुई है तो क्या हो, प्रोग्राम आगे नहीं चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एग्जिट फंक्शन कॉल किया। इसका काम क्या होगा, ये टर्मिनेट द प्रोग्राम, मतलब आगे प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। अब मान लेते हैं कि भाई हमारा इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब दूसरी वाली फाइल ओपन करेंगे, लेकिन दूसरी वाली को राइट मोड में करेंगे। तो अब इसके लिए भी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ fp2 जो है वो कहीं नल के बराबर तो नहीं है, मतलब नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब सेम यही चीज़ ये भी एरर दे सकता है। तो हमने क्या किया, सेम मैसेज को यहाँ से कॉपी किया और इसको यहीं पे पेस्ट कर लिया दूसरे वाले में। होपफुली ये बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम वही कंडीशन कॉपी वाले लगाने जा रहे हैं। मान लेते दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, सक्सेसफुली फाइल ओपन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ch=f गेट c। उसके बाद इसके अंदर गए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे fp1 जिस फाइल को डिनोट कर रहा है उसका एक करैक्टर है, ch के अंदर स्टोर हो जाए। वाइल इसके अंदर हमने कहा ch अगर नॉट इक्वल्स टू किसकी है, eof के है, तो मेरा ये लूप चलता रहे। और fputc क्या करेगा, fputc कंटेंट को उठाएगा और ch से किसके अंदर कॉपी कर देगा, fp2 के अंदर। होपफुली बच्चों ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने जो वहाँ समझाया सेम मैं वही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस भाई एक कैरेक्टर रीड करने के बाद आगे भी बढ़ना चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ ch=f गेट c और इसके अंदर fp1 को अगेन पास किया। अब अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाए तो लूप के बाद हमें सिंपली बस एक मैसेज दे देते हैं कि फाइल क्या हो गई मेरी, फाइल का जो कंटेंट है वो क्या हो गया, फाइल सक्सेसफुली कॉपीड, ये मैसेज दे देते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने 2 फाइल ओपन किया था उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हमने लिखा f क्लोज, किसको ओपन क्लोज करेंगे, पहले वाली फाइल को। फिर से f क्लोज फंक्शन, इसका काम क्या है, जो हमारी भाई हम फाइल कंटेंट कॉपी हो गया सक्सेसफुली, सारा काम हो गया, हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। बच्चों आप देख सकते हो सेम मैंने वही लॉजिक लिखा जो मैंने आपको समझाया था। अब बच्चों सेम कोड को एग्जीक्यूट करा के भी दिखा देता हूँ। फाइल एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने रन क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फाइल सक्सेसफुली कॉपीड। अब ये फाइल हमने बनी कहाँ है, मैं आपको उस फोल्डर के अंदर लेके चलता हूँ। देखिए हमारी यहाँ ABC नाम की फ़ाइल थी जिसके अंदर हमने क्या लिख रखा था, दिस इज़ माई फाइल। इस कंटेंट को हमने किसके अंदर कॉपी किया, कोड में चल के दिखा देते हैं फाइल का नाम। देखिए यहाँ पे हमने फाइल का नाम जो सेकंड वाले ओपन किया था कौन सी फाइल थी, target.txt। इसका मतलब उस फाइल के अंदर भी सेम कंटेंट होगा। तो target.txt को भी ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं दोनों फाइलों के अंदर जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।